करियर सेटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई डिप्लोमा डिग्री एंड बीएससी तथा 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल लिमिटेड की तरफ से सरकारी परमानेंट भर्ती जारी की गई हैं। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री पास आउट हैं और आप इसमें जॉब करने के इच्छुक हैं, सरकारी परमानेंट जॉब करने के इच्छुक हैं, तो काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिले। तो आज के इस वीडियो के द्वारा हम इसी भर्ती के बारे में पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आईटीआई तथा डिप्लोमा एंड बीटेक के कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए इसमें भर्तियाँ जारी की गई हैं, एज लिमिट क्या रहने वाली है तथा आवेदन करने की प्रक्रिया और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनपीसीआईएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने ओपन किया हुआ है। और इसके अलावा आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए कई सारे विभाग की तरफ से सरकारी टेक्नीशियन एंड अप्रेंटिसशिप की भर्ती चल रही है। अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जा करके जिस भी भर्ती के लिए आप इंटरेस्टेड हैं उसको चेकआउट करते हुए उसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आईटीआई से रिलेटेड सभी तरह के जॉब अपडेट, प्राइवेट, गवर्नमेंट, अप्रेंटिस या रेलवे से संबंधित जॉब अपडेट के लिए आप मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनपीसीआईएल की तरफ से ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जारी किया गया है, जो कि आप डेट के तौर पर देख सकते हैं। इसमें ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट यानी कि फॉर्म इसका ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट होगा 10 बजे से 12 मार्च 2025, यानी कि आज दिनांक 12 मार्च से इसका सुबह 10 बजे से लिंक एक्टिव हो चुका है। और इसका जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 1 अप्रैल को शाम के 4 बजे तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन मोड पर अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल वाइज अगर पोस्ट वाइज अगर भर्तियों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर आप सभी पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज भर्तियों का ब्रेकअप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, जो कि ग्रुप बी की वैकेंसीज है। इसके अंतर्गत टोटल अगर भर्तियों की संख्या की बात करें तो 45 जारी की गई हैं, जिसमें कि करंट और बैकलॉग आप यहाँ पर देख सकते हैं। एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 12 हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं और जनरल के लिए 19 भर्तियाँ हैं। उसी तरह से कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ST/SA के लिए टोटल भर्तियाँ 82 हैं, 16 SC, ST 5, 19 OBC तथा 7 EWS एंड 35 जनरल के लिए जारी की गई हैं। और अगली भर्ती है कैटेगरी सेकंड के तौर पर स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन ST टेक्नीशियन के तौर पर। इसके लिए टोटल 226 पदों पर भर्ती जारी की गई हैं और SC के लिए 37 हैं, ST के लिए 35 हैं, OBC के लिए 63 हैं, EWS के लिए 20 हैं तथा जनरल के लिए 91 हैं। उसी तरह से असिस्टेंट ग्रेड 1 यानी HR के लिए टोटल 22 पदों पर भर्ती हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ पर देख सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए F&A के लिए यानी फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 4 पदों पर भर्तियां हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ देख सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए C&MM के लिए टोटल 10 पदों पर भर्ती हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा नर्स A एंड टेक्नीशियन C, एक्सरे टेक्नीशियन के तौर पर एक पदों पर टोटल भर्ती जारी की गई हैं। अब जो भी भर्तियां जारी की गई हैं उनमें ट्रेड वाइज कौन से ट्रेडों के लिए कितनी भर्तियां जारी की गई हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए जो ट्रेडें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल के लिए भर्तियों का ब्रेकअप यहाँ पर ट्रेड वाइज बताया गया है। उसके बाद अगर हम कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंड ट्रेनी की बात करें तो इसके लिए जो भर्तियाँ हैं यहाँ पर अलग अलग ट्रेड या व्यवसाय के अनुसार, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भर्तियों का ब्रेकअप यहाँ देखने को मिल जाएगा। और जो कैटेगरी सेकंड है, जो कि आईटीआई के लिए स्पेशली ये भर्ती जारी की गई है, इसके तौर पर देख सकते हैं ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, ड्राफ्टमैन सिविल तथा ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, टोटल 226 पदों पर भर्ती जारी की गई है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप सभी ट्रेड के भर्तियों के लिए अलग अलग आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 1 HR के लिए 22, उनका आप देख सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A के लिए 4 हैं, असिस्टेंट ग्रेड के लिए 10, नर्स के लिए 1 तथा टेक्नीशियन C के एक्सरे के लिए भी 1 भर्ती जारी की गई हैं। तो ये आप ट्रेड वाइज यहाँ पर ब्रेकअप आपने देखा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें डिसेबिलिटीज़ की, तो कौन से पोस्ट के लिए क्या डिसेबिलिटीज एक्सेप्टेबल होगा वो आप इस जो टेबल है इसके माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके केस में डिसेबिलिटी है तो आप इसको यहाँ से चेक कर लीजिएगा।
अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या रहने वाली है इन सभी पोस्टों के लिए अलग अलग। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पर देख सकते हैं, सभी पोस्ट के लिए 8 अलग अलग भर्ती जारी की गई है। 8 के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पर अलग अलग बताया गया। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 2 ईयर्स डिप्लोमा इन कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग अप्रूव्ड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड टू बी फॉलोइंग डिसिप्लिन। इन सभी ट्रेडों में आपका डिप्लोमा मिनिमम 60% मार्क के साथ कंप्लीट होना चाहिए। यानी जिस ट्रेड में आपने भर्तियों का ब्रेकअप देखा था, जिस ट्रेड में भर्तियां दी गई थी, उन्हीं ट्रेडों में आपका डिप्लोमा या उसी के रिस्पेक्ट में आपका ITI है या बीटेक है तो वो कंप्लीट होना चाहिए। और वो सब डिटेल आप इस टेबल से जो है कि चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो उसी में यानी पहले वाली जो पोस्ट है उसी में फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर SAB कंप्यूटर साइंस है, तो उसके लिए अलग थोड़ा सा केस रखा गया, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरी जो भर्ती है कैटेगरी 1 स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पर, तो इसमें जो डिप्लोमा होल्डर है यानी ST SC के लिए, उनके लिए भी सेम यहाँ पर वही क्राइटेरिया है जो अभी आपने पीछे देखा है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो 60% मार्क्स के साथ, तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी ट्रेडों में आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, जो अगली जो क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया तीसरे नंबर की पोस्ट के लिए कैटेगरी जो कि स्टाइपेंड टेक्नीशियन यानी कि जो ITI के कैंडिडेट है उनके लिए ये जो है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वो क्या रखा गया है। तो 10th पास मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, प्लस 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, यानी जो ट्रेड अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था ट्रेड वाइज भर्तियों का ब्रेकअप, उसी ट्रेड में आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए, तो इसका फॉर्म आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा the candidate should have the at least 1 year related working experience after completion of the course, यानी कि आपने जो 2 साल का कोर्स किया उसके बाद 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी रिलेटेड फील्ड का होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट शुड हैव स्टडी इंग्लिश एज ए 1 सब्जेक्ट एटलीस्ट इन 10th लेवल, इन 10th लेवल में इंग्लिश का सब्जेक्ट भी मैंडेटरी तौर पर होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसी तरह स्टाइपेंड टेक्नीशियन ST टेक्निकल ऑपरेटर के लिए जो भर्ती जारी की है, नहीं उसमें एक आप देखा होगा आपने ऑपरेटर की भर्ती थी, तो उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10+2 ISC विथ साइंस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और इंग्लिश आपका कंपलसरी तौर पर 10th में होना चाहिए, तो इसका फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। उसी तरह असिस्टेंट ग्रेड HR के लिए है, तो ये HR के से जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए। एक और ITI के लिए वैकेंसीज है टेक्नीशियन X-ray टेक्नीशियन के तौर पर, तो इसमें भी अगर आपने ITI किया हुआ है टेक्नीशियन से या फिर मेडिकल रेडियोलॉजी या X-ray टेक्नीशियन से प्लस 2 ईयर का रिलेटेड फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो इसका फॉर्म आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं सैलरी के, यानी आपको सैलरी कितनी प्रोवाइड किया जाएगा, पे लेवल क्या रहेगा। तो पे लेवल का टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग पे लेवल का मैट्रिक्स रहेगा, लेवल क्या रहेगा वो यहाँ पर बताया गया है। पे इन द पे मैट्रिक्स ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। DA एट 53% ऑफ द पे एज ऑन 1 जुलाई 2024, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और टोटल अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी बताई गई है कि किस पोस्ट के अंतर्गत कितनी सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जब आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, यानी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद जब आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, तो उस टाइम पीरियड में जो है कि आपको शुरुआत के 1 साल या 1.5 साल या 2 साल सभी पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है, उस टाइम पीरियड में आपको ये सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आप इस टेबल से चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके अलावा सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि सैलरी के अलावा इसमें अलाउंसेज बहुत सारे, अलाउंसेज मतलब अदर बेनिफिट्स जो कि आपके फैमिली के लिए आपके लिए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अलाउंसेज के तौर पर इतने सारे अलाउंसेज आपको मिलेंगे। ए में आप देख सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एंड मिसलेनियस फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी। इंसेंटिव आपको ये दिया जाएगा। लोन्स एंड एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, एडवांस ये मिलेगा, एडवांस के तौर पर हाउस बिल्डिंग या जनरल पर्पज़ लोन भी आप ले सकते हैं। रिटायरमेंट के तौर पर आपको क्या क्या सुविधाएँ मिलेगी, तो GPF मिलेगा, ग्रेजुएटी पर पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल फैसिलिटी, बीनेवल्ड फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो कि बहुत ज़्यादा आपके जॉब को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाएंगी। आपकी सैलरी के अलावा ये सारी सुविधाएं मिलने वाली है, तो ये भी इसमें बताया गया है। इसके अलावा जब इसमें आपका चयन हो जाता है तो ट्रेनिंग बॉन्ड भी रहेगा, जो कि बॉन्ड आपको एक साइन करना होगा, वो जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कंडीशंस को चेकआउट कर लीजिएगा। किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो उसको एक एक चीज़ों का एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, तो आप इनको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा कि आप इतने सालों तक आप ज्वाइनिंग के बाद जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ते हैं तो इतने रुपये का जो कि पेमेंट आपको ऑर्गेनाइजेशन को करना होगा, तो वो भी इसमें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। एज लिमिट की बात करते हैं तो सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट जो है
कि यहाँ पर देख सकते हैं उसका क्राइटेरिया दिया गया है। सभी पोस्ट का अलग अलग है। लोअर एज लिमिट सभी के लिए 18 है, जबकि एक पोस्ट HR के लिए 21 है। और अपर एज लिमिट भी यहाँ पर देख सकते हैं 30, 25, 24, 28, जो कि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस जन्म तिथि से पहले और किसके बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर इंडिकेट करके बताया गया है। लेकिन ओवर एज में आपको रिलैक्सेशंस भी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए कितना ओवर एज में रिलैक्सेशंस दिया जाएगा, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है कि देख सकते हैं, प्लीज ऑल वो मेंशन पोस्ट आर आइडेंटिफाई एट द NPCIL कैगरा साइड, हाउएवर द पोस्ट कैरी विल बी लायबल टू द ट्रांसफर एट एनी NPCIL की साइट में। यानी कि सबसे पहले ज्वाइनिंग तो आपको यहीं पर दी जाएगी NPCIL के कैगरा साइट पर, लेकिन ज़रूरत के अनुसार किसी भी NPCIL की यूनिट में आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस की बात करते हैं तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है। अगर शुरू के 2 पोस्ट की बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू होगा। तीसरे नंबर की जो पोस्ट है उसके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस एडवांस टेस्ट होगा। और उसके बाद 4 से लेकर के 9 तक की जो पोस्ट है उसके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी प्री टेस्ट होगा प्लस एडवांस टेस्ट और प्लस स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब कि जो प्रैक्टिकली आपको नॉलेज होगा वो आपको वहाँ पर करवाए जाएंगे, देन आपका फाइनल चयन किया जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हुए। और सिलेबस की बात करते हैं, यानी कि जो भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होगा या टेस्ट होगा उनका सिलेबस क्या रहेगा, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम का सिलेबस तथा एग्ज़ाम का पैटर्न्स बताया गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितना आवर्स के टाइमिंग मिलेगी, कितने क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होंगे और पासिंग मार्क्स क्या होगा, ये सब आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो सभी पोस्ट का अलग अलग सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशंस आप देख रहे हैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका डायरेक्ट PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी आपको मेंटेन करना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों जो अलग अलग पैरामीटर्स रखे गए हैं कैटेगरी 1 तथा कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पर बताया गया। मिनिमम हाइट और मिनिमम हाइट तथा मैक्सिमम हाइट के साथ साथ मिनिमम वेट, ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर अपीयरिंग फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, ओनली आउट स्टेशन शेड्यूल कास्ट यानी SC ST तथा कैंडिडेट को जो भी आउट स्टेशन होंगे जिनका कि 30 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होगा एग्जाम सेंटर से, उनको TADA की भी सुविधा यानी TA की सुविधा ऑनलाइन एग्जाम के लिए प्लस स्किल टेस्ट के लिए प्लस इंटरव्यू टेस्ट के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जब आपका फाइनल चयन हो जाता है तो इंटरव्यू के टाइम या स्किल टेस्ट के टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल तौर पर आपसे वेरीफाई किए जाएंगे, तो आप इनको भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे वहाँ पर जो कि चेक किए जाएंगे। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक यानी 12 मार्च यानी आज से सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है और जो क्लोजिंग डेट रहेगी 1 अप्रैल को शाम को 4 बजे तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन मोड पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्रिंट आउट लेकर के फॉर्म अप्लाई करने के बाद भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल आपको ऑनलाइन मोड पर फॉर्म अप्लाई करना है। जहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करते समय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल, फोटोग्राफ अपलोड करना तथा फीस का पेमेंट एंड सबमिट अप्लीकेशंस, ये सारे स्टेप कंप्लीट करते हुए फाइनल फॉर्म फिलअप करना होगा। और फॉर्म अप्लाई करने की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर 2 कैटेगरी में फ़ीस रखी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 स्टाइपेंड ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट ST ST तथा नर्स A के लिए 150 रुपये का फ़ीस रखा गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जबकि कैटेगरी 2 के स्टाइपेंड ट्रेनी है तथा असिस्टेंट ग्रेड 1 HR हैं, असिस्टेंट ग्रेड 1 HR के साथ साथ टेक्नीशियन C एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 100 रुपये का फ़ीस का पेमेंट रखा गया है एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पर। जो भी फीमेल कैंडिडेट होंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हों तथा SC ST के PWBD कैटेगरी एंड एक्स सर्विसमैन और जो डिपेंडेंट होंगे डिफेंस पर्सनल एंड किल्ड इन एक्शन ऑफ एम्प्लॉय इन NPCIL, उनको जो है कि फीस से एग्जाम्प्टेड रखा गया, कोई भी फीस का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब चलिए बात करते हैं इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करना। तो अप्लाई करने के लिए NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ओपन किया हुआ है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको राइट साइड में जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिल रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद कैरियर का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दूसरी नंबर की जो वैकेंसी जो देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाइपेंड ट्रेनी, पैरामेडिकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट, ये
ये आपको यहाँ पर अपडेटेड मिल जाएगी। यहाँ पर डेट देख सकते हैं 12 मार्च से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 1 अप्रैल रहेगी। और यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू इन डिटेल अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्यू ऑल पर क्लिक करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको शॉर्ट में रिक्तियों का विवरण आदि सब डिटेल आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको नए यूजर हैं तो आपको अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड बनाना होगा। और यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं नवीन पंजीकरण हेतु आ रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपसे जो भी पर्सनल डिटेल्स होगी वो सब पूछी जाएंगी, तो उनको आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको ठीक है एग्री आपको करना होगा और यहाँ देगा तो यहाँ पर ओके करेंगे। जैसे इस पर ओके करेंगे तो इस तरह से जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपके सामने आ जाएगा, जो कि बहुत ही छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। ये सब डिटेल फिलअप करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आपके रजिस्टर्ड यूजर आईडी तथा मोबाइल नंबर पर इसका जो यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। देन आपको वापस से बैक आना होगा और यहाँ पर जो आपका यूजर आईडी होगा और पासवर्ड होगा और ये कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन करेंगे और जो भी आपसे व्यक्तिगत जानकारी तथा डॉक्यूमेंट्स आदि के अपलोड करने के लिए कहा जाता है, फोटोग्राफ, फीस का पेमेंट, ये सब करते हुए फाइनली अपना फीस का पेमेंट करने के बाद फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो इस प्रक्रिया के तहत अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ इस प्रोसेस के वो यूज करते हुए आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों से भी जरूर शेयर कीजिएगा।